हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। जल्दी से अपनी बुक का पेज 82 खोल लीजिए क्योंकि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिप वैन विंकल। Many years ago, at the foothill of Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले कैटस्किल नाम का एक माउंटेन था, एक पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named रिप वैन विंकल. उस गांव में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. He was a kind neighbor, ready to help anyone. नेबर होता है पड़ोसी और काइंड मतलब दयालु. तो वो बहुत ही एक दयालु पड़ोसी था और हर समय हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. गांव में सब लोग उसको बहुत ही पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. गांव में जैसे ही बच्चे उसको देखते थे उसको देखकर चिल्ला उठते थे क्योंकि वो उनके साथ खूब खेलता था, उन्हें पतंग चलाना सिखाता था, उनके साथ कंचे खेलता था और उन्हें लंबी लंबी स्टोरीज सुनाता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. अब रिप की इतनी अच्छी बातें हमने पढ़ी लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेजी यानी आलसी था. He did no work on his farm and just idled away his time. वो अपने फार्म यानी कि खेत पर कुछ भी काम नहीं करता था और अपने समय को यूं ही व्यतीत कर देता था. His fences were falling into pieces. Fences होता है बाड़ जो हम खेतों के किनारे लगाते हैं. वो टूटती जा रही थी लेकिन वो परवाह ही नहीं करता था. His cow was going astray. Astray का मतलब होता है भटक जाना. उसकी जो गाय थी वो भटक जाती थी क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता था. Weeds grew on his farm. Weeds होता है जो एक्स्ट्रा ग्रास उग जाता है, घास, छोटी छोटी घास जो उग जाती है उसको weeds बोलते हैं. Rip's constant companion was his dog named Wolf. Constant होता है हर समय साथ रहने वाला और companion मतलब साथी. तो उसका हर समय का साथी था उसका डॉग जिसका नाम उसने वुल्फ रखा था. वुल्फ वैसे तो भेड़िया होता है लेकिन उसने अपने डॉग का नाम वुल्फ रखा था. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए वो अपने डॉग के साथ जंगल में चला जाता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन चलते चलते वो माउंटेन यानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. बहुत लेट आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के बाद वो वहाँ पर पहुँचा. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. थक तो गया था ऊपर चढ़ते चढ़ते तो वह वहाँ पर लेट गया और वहाँ पर daydreaming होता है सपने देखना शुरू कर दिया उसने. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reaches his village. देखते देखते शाम हो गई और उसे रियलाइज़ हुआ. रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना. उसे पता चला कि जब तक मैं गांव वापस पहुंचूंगा तब तक तो रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी जो कि उसका नाम पुकार रही थी. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने आसपास जब देखा तो उसे एक छोटे कद का बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया जिसके खूब घने बाल थे और ग्रिजल्ड बियर होता है सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी तरफ एक बैरल के साथ आ रहा था. बैरल होता है एक लकड़ी का ड्रम जिसमें आप पानी या कुछ भी भर सकते हो. He made signs to help him carry the barrel. उसने इशारा किया कि इस बैरल को उठाने में मेरी मदद करो. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. Rip जल्दी से दौड़ा उस अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर होता है अनजान व्यक्ति, उसकी मदद करने के लिए दौड़ा और उसने उसका हाथ टाइट से पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pins. वहाँ पर वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर और अद्भुत से दिखने वाले व्यक्ति थे. नाइन पिन्स खेल रहे थे. ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो नाइन पिन्स. इनके साथ वो खेल रहे थे. They were all dressed in the same way and all of them had beards of various shapes and colors. उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनकी अलग अलग आकृति और अलग अलग रंगों की दाढ़ी थी. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. चाहे वो गेम ही खेल रहे थे फिर भी उनका जो मुंह था वो बहुत ही सीरियस बना हुआ था और सन्नाटा छाया हुआ था. The only sound was the noise of balls which echoed in the mountains like a thunder. सिर्फ एक ही आवाज़ थी बॉल्स की जो कि पूरे माउंटेन, पूरे पहाड़ पर एक गर्जन की तरह आ रही थी. वीडियो के इस पार्ट में हम इतनी ही रीडिंग करेंगे आज. तो जल्दी से बुक का पेज 88 खोल लीजिए. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है. What are the strange things about the men on the mountain? पहाड़ी पर जो व्यक्ति रहते थे उनके बारे में क्या चीज़ें अजीब थी.
सबसे पहले तो दे ऑल वर ऑड लुकिंग मैन, वो सारे ही देखने में अजीब थे। सेकेंड, ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे, सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। थर्ड, दे हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग आकृति और रंगों की थी। दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग, खेलते समय भी वो गंभीर थे। तो ये 4 चीज़ें उनके बारे में बिल्कुल अद्भुत थी। आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट रख सकते हैं, वर्कशीट करने में आपको ईजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of a man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस तरह का आदमी था? पहला आपको दिया हुआ है, he was a kind neighbor. Second, he was very helpful man. वो बहुत ही हेल्पफुल था, सबकी मदद करता था. Third, he loved playing with children. उसको बच्चों के साथ खेलना बहुत ही पसंद था. और फोर्थ है, he was a lazy man. वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था। चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट रख लीजिए। आई होप आपको अभी तक की स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे की स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।